हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लानेट। आज की वीडियो में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत सिलेबस टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है संस्कृत वर्णनाम परिचय। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। संस्कृत वर्णनाम परिचय। देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन और कैसे आते हैं एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाता है इसमें से, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ओके, स्टार्ट करते हैं। संस्कृत वर्णनाम परिचय। इसमें जो संस्कृत का बेसिक है, जो हम किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं तो उसमें के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जिसके बारे में दिया गया है वो है वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है, वो बोला गया है कि वर्ण की डेफिनेशन यहाँ पे संस्कृत में क्या दी गई है, अविभाज्यो ध्वनि ही वर्ण। तो इसका मतलब क्या होता है, द वर्ड्स विच इज प्रोनाउंस्ड बाय अस व्हाइल स्पीकिंग कॉल्ड वर्ण। जब हम बात करते हैं तो बात करते वक्त जो हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं उसी को बोलते हैं वर्ण। इसके एग्जांपल जैसे क म य जो वर्ड्स होते हैं इसी को वर्ण बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। वर्ण के टाइप्स कौन से हैं? ये वर्ण के दो टाइप्स होते हैं टोटल। कौन से वर्ण टोटल कितने होते हैं? 46। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने वहाँ पर लिखा, बिकॉज ये एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। ये चैप्टर मोस्ट ज़्यादातर वेटेजेबल एमसीक्यू के लिए है। एमसीक्यू इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बनते हैं इस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू। ओके, तो वर्ण टोटल 46 है, ये याद रखिए। तो वर्ण के दो टाइप्स होते हैं, कौन से? स्वर एंड व्यंजन। ये दो टाइप्स होते हैं वर्ण के। तो देखते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसके भी फिर से सब टाइप्स करते हैं। पहले देख ले कि जो 46 वर्ण है उसमें से 13 ये स्वर होते हैं और 33 ये व्यंजन होते हैं। ओके, जैसे मराठी में होते हैं वैसे ही इसमें होते हैं। जो वर्ण 46 है उसमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन। ओके, देखते हैं कि इसके सब टाइप स्वर ये 3 टाइप्स के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्र, उसे बोला जाता है। तो ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं अ ई उ, जिसमें जो जिसे बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता हो। जो पहला होता है ना, जब मराठी पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि आ, तो उसमें का जो होता है वो ह्रस्व माना जाता है। दीर्घ में उसी का उल्टा, जैसे है तो आज क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ई के दो होते हैं, ऊपर से जो होता है वो दीर्घ ही बन जाता है और जो सिंपल ये वो ह्रस्व है। ओके, तो ह्रस्व और दीर्घ के एग्जाम्पल के साथ मिश्र स्वर किसे कहते हैं? ए ओ इसे कहते हैं मिश्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वर के 3 टाइप्स गिरते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, मिश्र। ह्रस्व में इसका ये आते हैं अ ई उ रूल रू, दीर्घ में ये आते हैं और मिश्र में ये आते हैं। ओके, व्यंजन के भी 3 टाइप्स गिरते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखना है। 3 टाइप्स कौन से हैं इसके? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म है ये। ओके, ये जो दिख रहा है आपको ऊष्म है, वो इसे दिखा देते हैं ऐसे, ये ऊष्म। ओके, समझ में आया? तो ये 3 टाइप्स स्वर के, 3 टाइप्स व्यंजन के। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वर मतलब क्या और व्यंजन मतलब क्या, ये शॉर्टकट जानते हैं क्योंकि इससे एसीक्यू एलएक्यू उतना ज़्यादा नहीं आता है, एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, स्वर स्वयं राजते इति स्वरः, वर्ण विच इज प्रोनाउंस्ड सेपरेटली कॉल्ड स्वर। ओके, स्वर की ये डेफिनेशन समझ में। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन को स्वर की जरूरत होती है, विदाउट स्वर व्यंजन कैन नॉट बी प्रोनाउंस। ओके, वही दिया गया उसका डेफिनेशन, अ वर्ण विच रिक्वायर्स हेल्प ऑफ अ स्वर टू प्रोनाउंस इज कॉल्ड व्यंजन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के साथ ये जो क है ये क नहीं है, इसमें जब अ मिलता है ये प्रॉपर क बनता है। तो जब जिसको मिलाते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं स्वर, और जिसके जिसके बाद स्वर के मिलने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं व्यंजन। ओके, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। होप आपको स्वर और व्यंजन समझ में आ गया। स्वर ये जो होते हैं स्वर होते हैं, स्वर के 3 टाइप्स भी देखे हमने यहाँ पर, और ये व्यंजन जिसमें स्वर मिल जाने के बाद जो बनता है उसे व्यंजन कहते हैं। ओके, देखते हैं आगे का। टोटल व्यंजन कितने है? 25 बताए गए हैं वहाँ पर, इसमें ये बताया गया। ओके, तो इसके वर्ग गिराए गए हैं, इसमें वर्ग में डिवीजन किया गया है इनका सबका। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको दूसरा भी बोला जाता है वैसे, कु चू टू तू पू। थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन इसे वैसे बोला जाता है, कु चू टू तू पू, ये वर्ग। ये जब हम प्रत्याहार वगैरह वो देखते हैं या फिर आगे के जो सिलेबस टॉपिक्स है उसमें इसका हेल्प होती है, संधि में, समास में इनकी ज़रूरत गिरती है। इसलिए इसको याद रखिए कि क च ट त प वर्ग होते हैं। क में इन 5 व्यंजन का इंक्लूजन होता है, च में भी वैसे 5, ट में
में 5, त में 5 और प में भी 5 का। ओके, ये हो गए व्यंजन के टाइप, समझो व्यंजन का डिवीजन। ओके, सो ये एमसीक्यू के लिए दूसरा एक पॉइंट इस टॉपिक में ये बताया गया। हम शॉर्ट में आपको सिर्फ बताकर दे रहे हैं कि एमसीक्यूज किन किन टॉपिक से बन सकते हैं। तो त्रिमुनि कौन से होते हैं, ये तो एमसीक्यू आ सकता है। तो त्रिमुनि तीन मतलब होते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो पाणिनि को बोला जाता है सूत्रकार, कात्यायन को बोला जाता है वार्तिककार एंड पतंजलि को बोलता है महाभाष्यकार। ओके, तो ये पूछा जा सकता है कि सूत्रकार बताइए किसे कहते हैं या फिर वार्तिककार किसे कहते हैं। त्रिमुनि में फॉलोइंग में से किसका इंक्लूजन नहीं होता है, और नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से त्रिमुनि है। ये ऐसे एमसीक्यूज इस पर बन सकते हैं। तो त्रिमुनि याद रखिए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ओके, उसके वो जो ब्रैकेट में दिया गया वो सूत्रकार, वार्तिककार, महाभाष्यकार, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि वर्ण मीन्स, वर्ण के टाइप्स होते हैं, वर्ण मीन्स क्या और उसके टाइप्स क्या, वो भी पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्वर एंड व्यंजन, ये पूछा जा सकता है। ये ज़्यादातर वाइवा के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये विच इज़ द 5 वर्गस ऑफ व्यंजन, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के लिए। एक आपको दूसरा कौन सा दे देंगे और बताइए कि इसमें से कौन सा ये व्यंजन का टाइप नहीं है, ऐसा एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है। हु वाज अ त्रिमुनि, या मैंने आपको बताया कि त्रिमुनि से डेफिनेटली एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बेसिक होता है संस्कृत पढ़ते वक्त, माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं इसे। ये आपने जब आपके लेक्चर हुए होंगे आपने सुना होगा, माहेश्वरी सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टोटल 14 होते हैं माहेश्वरी सूत्र, ये भी याद रखिए। माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से, अ ई उ न ऋल ऋक ऐ ओंग ऐ औच हय वरट लन यम गण नम झ भय घड़ दश जब गड़ दश। और आगे क्या होता है, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। डेफिनेटली बोरिंग लगता है लेकिन एग्जाम में आता है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो कि एज अ एमसीक्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। प्रत्याहार उसका नाम है, और प्रत्याहार का इन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा तो प्रत्याहार मतलब एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आगे देखते हैं इसके डेफिनेशन। अच प्रत्याहार इंक्लूड अ ई उ रुल रू लाइक दैट। तो अच प्रत्याहार कैसे बनता है, तो देखते हैं कि अच प्रत्याहार में मतलब प्रत्याहार मतलब क्या होता है। अच प्रत्याहार में इसका कैसे इंक्लूजन होता है वो देखते हैं। इसमें कैसे कि जो माहेश्वरी सूत्र में ये जो लाइन दी गई इसमें का लेना होता है पहला, और क्या बोला है उन्हें, च। तो ये वाला च। ओके, तो ये वाला और ये वाला च, इसके बीच में जो जो वर्ड्स आते हैं, जो जो ये जो व्यंजन दिखते हैं आपको, जो व्यंजन और स्वर दिखते हैं, इनका ये आते हैं अच प्रत्याहार में। एक्सेप्ट यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, इसमें सिर्फ इन चीज़ों का इंक्लूजन नहीं होता है। जो लास्ट के जो हलंत होते हैं, ये न, क, ड, इनका ये इनमें नहीं आते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसमें डेफिनेटली इनमें से कोई वर्ड दिया गया था या फिर इनमें से कोई एक आधा वर्ड दिया गया, जो नीचे है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा एक आधा वर्ण दिया जाता है। तो आपको प्रत्याहार कैसे बनता है वो समझ में आ गया। प्रत्याहार कैसे बनता है, जो अच प्रत्याहार में का जो अ है और च, इसके बीच में जो जो वर्ड्स आते हैं वो अच प्रत्याहार में आते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट के जो हलंत होते हैं वो नहीं आते हैं प्रत्याहार में। ओके, तो ये प्रत्याहार आपको समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है यहाँ पर, वो एमसीक्यू के लिए आते हैं। जैसे अच प्रत्याहार में इंक्लूड ऑल स्वर, सभी स्वर या अच प्रत्याहार में इंक्लूड किए जाते हैं। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन इंक्लूड किए जाते हैं, और अल प्रत्याहार में सभी वर्ण इंक्लूड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सारे व्यंजन का इंक्लूजन होता है, या फिर ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें वर्ण सारे आते हैं। तो वर्ण सारे आते हैं किस प्रत्याहार में, अल में, व्यंजन हल में आते हैं, और अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एमसीक्यू बनता है। ओके, सो आगे देखते हैं क्वेश्चन टू बी आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम पहले ही बोला वही यहाँ पर बोला गया है कि कैसे आते हैं। टेल 14 माहेश्वरी सूत्र, ये वाइवा का क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग वर्ण, ये वगैरह मैंने आपको जो अभी बोला वही है इसमें सब कुछ। ओके, तो यही संस्कृत वर्णानाम परिचय है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक है। जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, प्रत्याहार पर, त्रिमुनि पर, और वर्ण स्वर के टाइप्स, व्यंजन के टाइप्स, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट है, ये ध्यान में रखिए। ये जो नोट्स है हमारी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।